फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों के एनिमेटेड आर्ट के पीछे कौन इसे पहचानने में मदद करता है। इस वर्ष 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। सबसे पहले इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन यानी कि ASFI द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। चलिए अब आपको यूनेस्को के बारे में बात है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। डायरेक्टर जनरल आर्ड्रो अजोले, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल 1121 है, जिसमें से 869 कल्चरल, 213 नेचुरल और 39 मिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप विजेता ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तन्मय श्रीवास्तव जी। 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने सभी क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के मैच खेले, जिसमें 4,918 रन बनाए थे। इन्होंने IPL में किंग्स इलेवन पंजाब, डेक्कन चार्जर और कोची टस्कर्स केरल का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं तन्मय श्रीवास्तव जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, USA। चलिए अब आपको USA के बारे में बात है। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड J. ट्रम्प। करेंसी US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाईएस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री है ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। पोलैंड के वोकरा शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की है। इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। बात करें, हरिवंश राय बच्चन एक हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। चलिए अब आपको पोलैंड के बारे में आते हैं। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। प्रेसिडेंट है एंड्रोज ड्यूडा। प्राइम मिनिस्टर है माट्यूज। करेंसी है पोलिश ज़्लोटी। नेशनल डे 11 नवंबर। हाईएस्ट माउंटेन है रिजी। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल। एनिमल है बिसॉन। बर्ड है ईगल। फ्लावर है पपायर रोइस। पार्लियामेंट नेम है सिज्म। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पोलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूडान। सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल की मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक बहरीन, UAE और इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं। चलिए अब आपको सूडान के बारे में आते हैं। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। प्रेसिडेंट है उमर अल-बशीर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल हमदोक। करेंसी है सूडानीज पाउंड। नेशनल डे 1 जनवरी। हाईएस्ट माउंटेन जबल मर्रा। नाजिश लेक है नसीर। गेम है फुटबॉल। एनिमल है सूडान चीता। बर्ड सेक्रेटरी बर्ड। फ्लावर है हिबिस्कस। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सूडान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा देश के 28 राज्यों में 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की है। यह जानकारी चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन की स्टेट हेल्थ सोसाइटी के 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सामने आई है। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने की है। चलिए अब आपको हरियाणा के बारे में बातें हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण, कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा, फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। बात करें हरियाणा का हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप दिखाते हैं। यह मैप में हरियाणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एमी कोनी बैरेट। बात करें अमेरिका में आम चुनाव से एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने उन्हें शपथ दिलाई है। सीनेट के अनुसार एमी कोनी के पक्ष में 52 वोट और विरोध में 48 वोट पड़े थे। ये एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय के 115वें एसोसिएट जस्टिस होंगी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये हैं एमी कोनी बैरेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी रिटायर हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ आदित्य पुरी ने भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता की 25 साल के बेहद सफल कैरियर के बाद एक और कदम बढ़ाते हुए रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। 70 वर्षीय पुरी ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के क्षेत्र में एक स्टार्टअप को उद्योग के नेता के रूप में बदल दिया था। चलिए अब आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बात हैं। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई। सीईओ जो कि अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं आदित्य पुरी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन है दीपक पारेख। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच सहयोग में जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए। पहले उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में को आदित्य कृषि तकनीकों पर आधारित टिकाऊ प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया। किसानों को उनमें से प्रत्येक को आत्मनिर्भर आदिवासी किसान बनने के लिए जैविक प्रमाणीकरण और विपणन अवसर प्राप्त करने में मदद की जाएगी। उत्कृष्टता के दूसरे केंद्र की बात करें तो दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झारखंड में 30 ग्राम पंचायतों और 150 गाँवों को कवर करने वाले राज्य के 5 जिलों में सुदृढ़ीकरण पीआरआई के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जनजातियों के बीच युवा स्वयंसेवकों को व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण देकर उनके बीच सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है और इस तरह से जनजातीय नेताओं का निर्माण करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस संस्था ने संपर्क रहित कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिवल कार्निवल शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में रुपे फेस्टिव कार्निवल नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत संस्थान रुपे कार्ड का उपयोग करके विभिन्न ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद पर 65% तक लाभ और छूट प्रदान कर रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस संस्था ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है। यह सिट्रस फलों और छिलकों जैसे कृषि संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला से साइको एक्टिव दवाओं और एंटी एजिंग
यौगिकों का उत्पादन करने के लिए एक कम लागत वाली जल्दी तकनीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घरेलू यात्रियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग सुविधाएं शुरू की हैं। देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल समाधान का उपयोग करता है, जिसके उपयोग से यात्री कतारों और प्रतीक्षा समय से बच सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। प्रदेश में अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपनी पंजीकरण कराया है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की है। नाटो ने जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। बात करें बीआरओ संगठन ने वैकल्पिक संरेखण गंगटोक नाथुला रोड का निर्माण किया, जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बात करें हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता द्वारा 20 की सूची में सैमसंग, जो कि एक दिग्गज कंपनी है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गुजराती फिल्मों के महेश कुमार कनौड़िया ने का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता द्वारा 20 में भारतीय पीएसयू में एनटीपीसी शीर्ष पर रहा। भारतीय मूल के वेवल रामकलावन को सेशल देश का राष्ट्रपति चुना गया। बात करें आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विश्व दूरसंचार दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 17 मई। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिक जोन। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस दिन ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अध्यक्ष बनाया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।